हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लेंगे और उसको देखेंगे कि वो फार्मूले बने कैसे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है आपको पता ही है, a प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है। अब a प्लस बी की स्क्वायर का आप फार्मूला जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरीके से। ठीक है ना। अब बेटा ये a प्लस बी की स्क्वायर ये हमारा ये कैसे बना। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे कि ये बना कैसे हमारा ये फार्मूला। ठीक है, यानी कि किस तरह से ये फार्मूला डिराइव हुआ। ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि a प्लस बी की स्क्वायर, अब ये देखो a प्लस बी की स्क्वायर, अब a प्लस बी की स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है ना, ये स्क्वायर है तो ये 2 बार है। अब आप चाहिए, अब हम इनको प्रोडक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट करो आप। तो आपको पता ही है बेटा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको लेते हैं सबसे पहले हम, और इस पूरे वाले को हम ले लेते हैं, और फिर प्लस बी, फिर हम इस पूरे वाले को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ए और ए को आप करो ए की स्क्वायर, और ए और बी को करोगे तो आप ए बी, इधर आप करो ए और बी को ए बी, और बी और बी को करोगे तो आपका बी की स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा क्या है, ए की स्क्वायर। अब ये देखो ए बी, ये दोनों देखो आप लाइक टर्म है ये हमारी, तो ये प्लस हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा 2ab प्लस बी की स्क्वायर। तो देखो बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट करके फार्मूला पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो, हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अब देखो यहाँ प्लस वाला था, अब दूसरा हम देख लेंगे माइनस का, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा हमारा ये है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर, इस बी को इधर ले आओ आप, बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो। अब इसको देखेंगे कि किस तरह से ड्राइव हुआ, यानी कि किस तरह से बना। तो आपको पता ही है बेटा कि a माइनस बी की स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी बताया मैंने आपको, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 2 बार है, a माइनस बी ये 2 बार है। अब हम इसको भी प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, a ले लिया, इस पूरे को आप ले लो यहाँ पर a माइनस बी। अब ये माइनस बी है, आप यहाँ ले लो, अब फिर इस पूरे को आप ले लो। इस तरह से हम प्रोडक्ट कर लेंगे ईजी तरीके से। अब देखो बेटा, a और a को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a की स्क्वायर। a और माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a भी हो जाएगा। माइनस बी और a को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ए लिखो, चाहे माइनस ए बी भी लिख सकते हो आप। तो मैंने चलो माइनस ए बी लिख दिया। अब देखो यहाँ माइनस बी, इसको प्रोडक्ट करोगे आप तो आपका बन जाएगा बी की स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो ए की स्क्वायर, अब देखो ए बी ये दोनों माइनस के हैं, यानी कि लाइक टर्म है, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला a माइनस बी की स्क्वायर का बन गया। ठीक है। तो बेटा देखो, इस तरह से जो है ना हम फॉर्मूले को ड्राइव करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। जरा एक बार इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि उसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो बेटा इसमें मैं कुछ अभी इसमें कुछ फॉर्मूले लूंगा मैं, और बाकी की जो ना नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करके देखेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट इस पे आगे थर्ड में देखो हमारा क्या है, एक फार्मूला होता है हमारा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये बनी आपका। अब हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये बना कैसे फार्मूला। अब आपको पता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, चलो इसको लेके चलते हैं। देखो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आप इनको प्रोडक्ट कर दो,
तो वही तरीका जैसे अभी हम पहले कर रहे थे, इसी तरीके से देखो a हमने इस पूरे को ले लिया a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी। अब आप इसको प्रोडक्ट करके देखो, आप a और a को प्रोडक्ट करोगे आपका a की स्क्वायर, a और b को करो माइनस b है ना ये, तो माइनस ए बी हो जाएगा। b और a को करोगे आप तो ये ए बी हो जाएगा, और ये b और ये माइनस b है तो ये आपका माइनस बी की स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा a की स्क्वायर, अब देखो ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कट गया, तो बच गया आपका क्या, माइनस बी की स्क्वायर। तो देखो बेटा ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया। चाहे आप ऐसे बोलो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ये बोल सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे देखते हैं बेटा। अगली आइडेंटिटी जो है हमारी वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो ये होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये कैसे हमारा बना, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब देखो बेटा x प्लस ए एक्स प्लस बी है, अब देखो ये ब्रैकेट में है तो इसको हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसको किया उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये इस तरह से a एक्स प्लस बी, अब देखो इस तरह से करो आप, तो आप देखो यहाँ x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर, और x और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x भी हो जाएगा। इधर आप करोगे a और x को तो हमारा हो जाएगा ax, और a b को करोगे तो a b हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा x की स्क्वायर, अब इस टर्म को देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देखो यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो हमारा x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो हम इसको x कॉमन ले लिया और हमारा a प्लस बी और हमारा ये a b हो गया। तो बेटा देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आप देख सकते हो। अब ये x को चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से x प्लस ए एक्स प्लस बी का जो हमारा फार्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, x यहाँ लिख दो चाहे आप x यहाँ लिख दो, वो बात एक ही है। ठीक है ना, तो बेटा देखो ये 4 फार्मूले थे आपके कि किस तरह से ये डराइव होते हैं, कैसे जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम इन फार्मूलों को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे जो है ना क्वेश्चन में अप्लाई करके जो है इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा इसमें मैंने ना कुछ सवाल ले लिए, अब इन सवालों को हम करके देखेंगे कि इन क्वेश्चनों में किस तरह से वो आइडेंटिटी जो है अप्लाई होती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2a प्लस 5b की स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखो 2a प्लस 5b की स्क्वायर लगाए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर अगर मान लो इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया और बीच में है प्लस, तो आप देख ही रहे हो कि a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी। अब देखो बेटा ये a है ये b मान लो, तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी क्या थी हमें पता ही है। तो सबसे पहले हमारा था a की स्क्वायर, तो हमने बोला 2a की स्क्वायर प्लस इसके बाद था हमारा 2ab। ठीक है, तो 2, अब a की वैल्यू हमारी क्या है 2a और b की वैल्यू हमारी है 5b। नेक्स्ट में क्या था b की स्क्वायर, तो यानी कि 5b की स्क्वायर लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2a की स्क्वायर का बेटा क्या होगा आपका 4a की स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो 5 2 जा 10 2 जा 20, और a और b को करोगे तो आप ab। 5b की स्क्वायर करोगे तो 5 5 जा 20 b की 25 b की स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चनों में हम देख लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, उसी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ दे रखा है नंबर 2 पे, देखो आप मान लो कि क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से दे दिया जाए। अब इसमें बच्चे देखेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो बेटा देखो ये भी बिल्कुल देखना, बिल्कुल ईजी तरीके से आप देख सकते हो इसको। जैसे देखो 103 लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 100 प्लस 3 की स्क्वायर। देखो आप, तो 100 प्लस 3 की स्क्वायर लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो बेटा इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर,
तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें लग रही है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा a की स्क्वायर, तो देखो ये हो गया 100 की स्क्वायर। इसके बाद था हमारा 2ab, तो देखो 2a की वैल्यू हमारी 100 है और b की वैल्यू हमारी 3 है। फिर उसके बाद आता है b की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर। अब देखो बेटा 100 की स्क्वायर, तो आप देखो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 जीरो फिर 2 जीरो और लगा दो, 10,000 हो जाएगा आपका। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप देखो, तो 100 टू जा 200 और 3 600 और 3 की स्क्वायर का मतलब हो गया 9। ठीक है, तो बेटा अब इन सबको आप प्लस कर दो, तो आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10609 यानी कि 10,609 आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा इसको बेटा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हो रहा है और उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड देखो ये इसी तरह से सेम है बेटा। देखो बस इसमें क्या किया हमने, इसमें सिर्फ माइनस कर दिया हमने। ये देखो आप, अब यहाँ देखो ये अगर बेटा a है ये b है, जैसा भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था करके, तो देखो ये a है ये b है, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का मतलब सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी थी हमारी वो इसमें अप्लाई हो रही है। तो अब हम इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो a माइनस बी की स्क्वायर यानी कि बेटा हो गया आपका 2a की स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2ab, तो यानी कि 2a की वैल्यू हमारी 2a है और b की वैल्यू 5b है। ठीक है, ए हाँ 5b, और इसके बाद हमारा b की स्क्वायर यानी कि 5b की स्क्वायर। अब देखो बेटा इस तरह से जो हमने पुट कर दी वैल्यू सारी की सारी। अब देखो 2a की स्क्वायर क्या होता है आपका 4a की स्क्वायर। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखो 2 2 जा 4 5 जा 20 और a और b को करोगे तो a भी, तो माइनस 20ab हो गया। 5b की स्क्वायर बेटा 25b की स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मान लो आपको देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो आप, मैंने कहा 97 की स्क्वायर, ये देखो आप अगर 97 की स्क्वायर इस तरह से दे रखा हो आपको, तो आपको बिल्कुल क्या करना है आपको, देखो 97 यानी कि 100 माइनस में 3 लिख देंगे तो भी चलेगा बेटा। 97 होता ही है ना 100 माइनस 3, तो इससे क्या हो रहा है कि इस तरह से करने से हमारी एक आइडेंटिटी लग जाएगी इसके अंदर सीधा। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो देखो आप ये a मान लिया ये b मान लिया, तो a माइनस बी की स्क्वायर हो गया बेटा। तो a माइनस बी की स्क्वायर का मतलब हो गया सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने बताई थी। तो देखो a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बेटा, और इसको करोगे तो 600 और 3 3 जा 9। अब देखो ये प्लस का है ये प्लस का है, पहले इसको हम ऐड कर देते हैं। देखो बेटा ये हो गया और माइनस 600। अब 10,009 में से 600 घटा दो आप, तो 9409 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना आपने ये करके देखा। अब हम 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं उसको भी हम करके देखते हैं। तो एक बार इसको जरा एक बार रफ कर देते हैं हम एक बार। तो बेटा देखो इसमें मैंने ना 4 आइडेंटिटी ली है बस ये अलजेब्रिक। अब इसकी बाकी की जो आइडेंटिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो बेटा अब हम 5th क्वेश्चन को लेके चलते हैं और देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो 6x है ये भी 6x है, ये 7 है ये भी 7 है। तो अगर मान लो मैंने इसको कह दिया a और ये हो गया हमारा b, और यहाँ देखो माइनस लगा दो यहाँ पर प्लस लगा दो। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला आपका क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, a की स्क्वायर यानी कि 6x की स्क्वायर और b की स्क्वायर यानी कि 7 की स्क्वायर। तो आप देखो इसको करो आप, तो 6 6 जा 36x की स्क्वायर और 7 7 जा माइनस 49 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अगर मान लो बेटा चलो अब हम इसको देखो क्या है, अब ये -7 है ना, इसकी जगह अगर मान लो मैंने लिख दिया -8 और इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब ये देखो
अब देखो आप इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखो ये 6x है, ये 6x है। अब यहाँ देखो यहाँ 8 है, यहाँ 7, ये तो नंबर अलग कर दिया मैंने। तो अगर मान लो इसको मैंने x मान लिया इन दोनों को, और ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो देखो x माइनस ए एक्स प्लस बी, तो आपका फार्मूला कौन सा हो रहा है, एक्स की स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला आपका लग रहा है। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेटा देखो आपको ना फार्मूला यही याद रखना है, इसमें प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला यही याद रखोगे, उसी तरह से पुट कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, देखो यहाँ माइनस है, कई बार क्या होगा दोनों में माइनस हो जाएंगे, कई बार होगा कि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। लेकिन फार्मूला आप यही याद रखो और इसी को अप्लाई करते जाना। ठीक है। अब देखो कैसे हमारा ये वाला फार्मूला लग रहा है। हमने बोला 6x की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब देखो a प्लस बी है। अब यहाँ हमारा क्या है a, तो देखो मैंने बोला -8 और ये हो गया हमारा b की वैल्यू क्या है 7। ठीक है। अब ये देखो x लगा हुआ है यहाँ पर, तो x क्या है हमारा 6x, तो यहाँ पर लिख दो 6x और प्लस फिर देखो ab, तो यानी ab का मतलब होता है a मल्टीप्लाई b, तो यानी कि हो गया आपका -8 और मल्टीप्लाई 7। अब देखो 6 करोगे आप तो 36x की स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखो बेटा -8 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा आपका -1। -1 को 6x से करो आप तो क्या हो जाएगा -6x। ठीक है। अब देखो -8 मल्टीप्लाई 7 करो तो 8 7 जा कितना होता है बेटा माइनस का 56। तो देखो बेटा इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे आप देख के आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका रह रहा है, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको एक बार रफ कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। अब देखो 6 क्वेश्चन देखो आप, ये है 93 मल्टीप्लाई 107। अब यहाँ देखो, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब देखो 93 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 7 और ये हमारा 100 प्लस 7। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ देखो 100 माइनस 7 100 प्लस 7, तो हमारी आइडेंटिटी हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपने क्या करा 100 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है ना। तो देखो तो 100 की स्क्वायर करोगे आप तो आपका ये हो जाएगा 7 7 जा 49। अब देखो क्या हो रहा है आपका 10,000 में से 49 को आप माइनस कर दो, तो 10,000 में से 49 को आप माइनस कर दो तो कितना आया बेटा आपका, ये 1 हो गया, 5 हो गया और ये आपका तो 9051 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बाय।